Very warm welcome to all our Sports Today family members. Today, I have a very special athlete. He defied the odds, worked as a laborer, worked in Manrega. Despite facing all the odds during COVID, he still came out on top in a 20-kilometer race walking event, won the bronze medal in the Asian Games. He defined what is it going against the odds when it comes to sporting glory in that sense. I have with me राम बाबू और राम बाबू स्पोर्ट्स टुडे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो राम जी, एक चीज आपसे मैं हमेशा पूछना चाह रहा था, जब आपने वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था एशियाड में, जो भी आपने स्ट्रगल किया था इतने सालों से, जब भी आपने भोपाल में जो भी हो, जो आपने ट्रेनिंग किया था, जो भी आपने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको कोविड में, उसके बाद ये जो सफर रहा है, उस वक्त जब आपने वो मेडल जीता था हैंगजाऊ में, कैसा लगा था आपको? सबसे पहला रिएक्शन। सर सबसे पहला रिएक्शन तो मतलब कि सुकून फील होता है। और ऐसा लगता है कि हाँ, हम वर्षों से जो मेहनत कर रहे थे, जो सपने देख रहे थे, वो फाइनली सफल हो गए हम। तो सुकून होता है, खुशी होती है और खुशी के आंसू होते हैं उस मोमेंट। और सबसे बड़ा खुशी तब होता है जब हम फील करते हैं कि हाँ, हम इंडिया के लिए मेडल लेकर के आए। उस वक्त सबसे पहला क्या ख्याल आया था आपका? सबसे पहला जब आप मेडल जीते, क्या ख्याल आया था? बस सबसे पहले यही ख्याल आया कि हाँ, मैं घर वाले खुश हों और इंडिया वाले खुश होंगे। और ये मेरी वजह से प्राउड मोमेंट है फॉर इंडिया में। राम जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, आज तो आपने पेरिस ओलंपिक्स का जो क्वालिफिकेशन वो मार्क था वो आपने ब्रीच किया, लेकिन कंपटीशन अभी भी बहुत ज्यादा इंटेंस है, क्योंकि सिर्फ 3 एथलीट्स ही जा सकते हैं। एएफआई जब सेलेक्ट करेंगे वो जून में। ये जब हाँ, आपने क्वालिफिकेशन मार्क ब्रीच किया था, तो कैसा लगा था आपको वो कि हाँ, मैं एक कदम नजदीक हूँ पेरिस ओलंपिक से? तो वो कितना बड़ा अचीवमेंट रहा आपके लिए? हाँ सर, हम जाने से पहले मतलब कि यही टारगेट लेकर के गए थे कि हमें वहां जाकर के एनी हाउ ओलंपिक क्वालिफाई करना है। और फिर उसके बाद जब वहां पे गए सब कुछ अच्छा था, बट जिस दिन कंपटीशन था सुबह बारिश हो गई और टेम्परेचर पहले से ही बहुत ठंडा था वहां पे। तो क्या हुआ कि एक डर भी हो गया था कि वेदर ऐसा है, अगर रेस अच्छी नहीं लगी फिर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिर हम मतलब कि ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। बट ये था कि नहीं, बारिश हुई सबके लिए है। हाँ, कोई नहीं, हम इसमें भी कर सकते हैं। फिर जब रेस स्टार्ट हुई तो पहले से प्लान था कि जो एथलीट्स हैं वाकर्स हैं वो अच्छी रेस लेकर के जाएंगे। बट वो स्टार्टिंग में स्लो लेके गए 10 किलोमीटर, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फास्ट किया। और हमारा ये टारगेट था कि इस बारी ओवरऑल रेस जो है 1:19 के डाउन लगेगी वहां पे, तो हम मतलब कि हम भी उसी रेंज में आ जाएंगे। बट स्टार्टिंग में रेस वेदर की वजह से फास्ट गई नहीं, फिर लास्ट के 10 किलोमीटर फास्ट हुई जिसमें कि फाइनली ओलंपिक क्वालिफाई हुआ। तो कि रेस फिनिश करने के बाद ये हुआ कि हाँ, हम जो आए थे फाइनली हमारा गोल पूरा हो गया है। बाकी अब आगे का आगे देखेंगे, आगे और बेहतर करेंगे बस। राम जी, मैं सुनकर थोड़ा हैरान हूँ, क्योंकि आप बोल रहे थे कि बारिश है, डर था आपको, क्योंकि देखिए आपका जो जीवन रहा है, अनफॉर्चुनेटली जो हम देखते हैं काफी हम्म। इंडियन स्पोर्टिंग एथलीट्स में, कि उनको काफी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। आपके केस में हमने देखा था कि कैसे आपने कोविड के टाइम में, उसके पहले भी आपने कितने जद्दोजहद संघर्षों का सामना करना पड़ा है। ऐसा क्यों होता है कि आप लोगों को जैसे इतने संघर्षों का सामना करना पड़ता है और उसके बावजूद आपको सक्सेस मिलता है? आपका ये मेंटल स्ट्रेंथ आपको कहाँ से मिलता है ये? देखो सर, जो बैड डेज होते हैं ना, जो बुरे दिन होते हैं, वो इंसान को स्ट्रांग बनाते हैं और वो इंसान को सिखाते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं, और वही मेंटल स्ट्रेंथ हमें आगे बढ़ाती है। और दूसरी चीज कि चाहे कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी रेस हो, हर एक एथलीट डरता है कंपटीशन लाइन पे खड़ा होकर के कि आगे क्या होगा। बट विनर वही होता है जिसका मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा होता है। और जो
हम सपना लेकर के गए रहते हैं, उस लेवल पे हम काम किए होते हैं, तभी वो पूरा होता है। तो अरे सब कुछ सही था और डर भी था, लेकिन ये था कि कोई नहीं, 20 किलोमीटर है, हम पूरा जी जान लगाएंगे, जिसमें कि 15 किलोमीटर तक सब कुछ कवर कर लिया था। लेकिन 16 किलोमीटर मेरा स्लो हो गया, उसके बाद और भी ये हो गया कि अब तो हम और स्लो होते जा रहे हैं। फिर ये हुआ कि नहीं, स्लो नहीं कर सकते। फिर लास्ट के 4 किलोमीटर पूरे ऑल आउट करने के बाद फाइनली हम कवर करके मतलब क्वालिफाई किए। आपने अभी, राम जी, बहुत से ऐसे इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, वॉकिंग में हो, जैसे 20 किलोमीटर रेस वॉक, 35 किलोमीटर के रेस वॉक आपने किया है। जो विदेशी एथलीट्स होते हैं उनसे जो भी आप मान लो देख के सीख सकते हो, जो भी है उनमें ऐसा क्या है कि अक्सर जो इंडियन रेस वॉकर्स है वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं? ऐसा क्या है विदेश में और यहाँ पर कि आपको लग रहा है कि हाँ हम थोड़ा पीछे हैं? ऐसा क्या फैक्टर है, की फैक्टर? सर ऐसे तो अभी नहीं बता सकते, बट जो अब्रॉड लेवल पे हम कंपटीशन करते हैं या हम जो भी कंपटीशन देखते हैं अब्रॉड लेवल पे, उसमें क्या है कि लास्ट के 5 किलोमीटर उनके एक्सलेशन जोन, मतलब लास्ट के उनके 5 किलोमीटर काफी फास्ट जाते हैं और हमारे इंडियंस वहीं पे पीछे हो जाते हैं। अब हम जब उनके साथ ट्रेनिंग करेंगे, अब हमें ट्रेनिंग करने का उनके साथ मौका मिलेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ वो किस ट्रेनिंग पैटर्न पे काम करते हैं। अच्छा, तो मैं वही, आपने जब ब्रॉन्ज मेडल जीता था उसके बाद आपके लाइफ के बहुत से ऐसे किस्से आए सामने से कि आप वहाँ वाराणसी में भी शायद आप एक होटल में आप वेटर का काम कर रहे थे, फिर हम्म। आपने डेली वेज लेबरर का भी आप अनफॉर्चुनेटली काम करना पड़ा कोविड के टाइम में। उस वक्त जब आप ये सब चीजें कर रहे थे, तभी वो सपना था कि हाँ मैं एशियन गेम्स, पेरिस ओलंपिक्स में आपने अपना वो जो फोकस था, उस वक्त आपने कैसा ये किया था? क्योंकि ये सब जो काम होता है वो हर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने ये भी किया, साथ में एशियन गेम्स में भी आपने सफलता हासिल किया और पेरिस का भी सपना आपका लगभग हो चुका है पूरा। तो कैसा आपने फोकस मेंटेन किया? सर जो वही बात है कि जो हम मेहनत करते हैं वही हमें मोटिवेशन भी देती है। और जब मैं लेबर वर्क का काम कर रहा था, मैं मनरेगा में, तो अभी अब मेरे को ये था कि उससे पहले मैं नेशनल लेवल पे 4th पोजीशन हासिल किया था। तो ये था कि मैं इतना मेहनत करके जब 4th पोजीशन लाया हूँ, तो कोई नहीं, अभी तो घर एक मनरेगा में काम करना पड़ रहा है। इसके बाद जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे मैं फिर से ट्रेनिंग करूंगा और अगली बार नेशनल पे मेडल लाऊंगा और आगे के लिए इंटरनेशनल के लिए मुझे मौका मिलेगा। तो लास्ट क्वेश्चन है राम जी, मैंने सुना है कि आपका जो स्टेमिना है ना, मतलब बहुत ही लाजवाब है, आप कभी थकते नहीं हो, जितना भी आप रनिंग करोगे, जितना भी ये करोगे, आप कभी थकते नहीं हो उतना। कैसा आपने ये स्ट्रेंथ हासिल किया है? जिस हिसाब से आपका स्टेमिना, कैसे आपने वर्क किया वो स्टेमिना को लेकर? सर हमने मतलब मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, तो नेचुरल सी बात है, थोड़ा स्ट्रेंथ जेनेटिक है। और दूसरा चीज कि जब मैं स्पोर्ट्स से स्टार्ट किया अपना करियर, तो फुल मैराथन से स्टार्ट किया था, तो जिसकी वजह से भी बेनिफिट हुआ। और जब मैं रेस वॉकिंग में आया तो मैं 2019 में 20 किलोमीटर किया, 2020 में मैंने 50 किलोमीटर किया, 21 में भी मैंने 50 किलोमीटर किया, जो कि उसमें काफी इंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, जिसकी वजह से इंड्योरेंस में मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वो तो राम जी काफी पेरिस के हेल्पफुल लिए, अब साबित होता है। अच्छा, अच्छा, तो राम जी पेरिस के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि हर किसी का एक गोल होता ही है कि मेडल जीतना, ये करना, मतलब देश को रिप्रेजेंट करना, लेकिन आपका जो उस कहानी है वो एक सक्सेस स्टोरी ही है ट्रैक से उतरने से पहले ही। तो अभी आपने वो जो मुकाम है वो हासिल कर लिया है, अब आगे के ये जो 3-4 महीने आपकी क्या रणनीति रहेगी पेरिस ओलंपिक्स के प्रिपरेशन के लिए, आप क्या करेंगे? सर हम तो यही कोशिश करेंगे कि अभी 21 अप्रैल को अंतालिया तुर्की में वर्ल्ड टीम रेस वॉकिंग चैंपियनशिप है, वो कंपटीशन करके हम बाहर जो अच्छी कंट्रीज है, जिस कंट्री के अभी वर्ल्ड टॉप लेवल पे एथलीट आ रहे हैं, उनके साथ जाकर के ट्रेनिंग करें उसके टीम में, ताकि हम वहाँ पे सीख सके। और वहीं एथलीट्स ओलंपिक में आएंगे जो टॉप के हैं, और उनके साथ अगर हम ट्रेनिंग करेंगे तो हम उनको टक्कर दे सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो अभी ट्रेनिंग हम पूरी करेंगे अच्छे से, मेहनत से, और जो ओलंपिक का रिजल्ट होगा वो सरप्राइजिंग होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और
हम उम्मीद यही करते हैं, बेस्ट देंगे अपना। उम्मीद यही करते हैं राम जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जो है, जो आपने कमाल दिखाया था एशियन गेम्स में, अब उम्मीद यही करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड जो भी बहुत उभर रहा है फील्ड इंडिया में, वो भी आप उसमें कामयाब हो जाओ। और हमें ये इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही इंस्पिरेशनल था राम जी आपका जो ये था। थैंक यू सो मच स्पोर्ट्स टुडे से जुड़ने के थैंक यू लिए। सर।